सभी शहरों में वीकेंड लॉकडाउन अब लागू हो चुका है। बैतूल, रतलाम, बड़वानी में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू रहेगा। खरगोन, कटनी में 17 अप्रैल तक लॉकडाउन है। छिंदवाड़ा में 8 अप्रैल से 7 दिन का लॉकडाउन है। वहीं भोपाल के कोलार, शाहपुरा इलाके में 9 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया है। बेकाबू हो चुका है कोरोना वायरस का संक्रमण प्रदेश में। उसको काबू में करने के लिए, बेलगाम हो चुके कोरोना वायरस को लगाम लगाने के लिए प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। 6 बज चुके हैं और ये 6 बजे से शुरू हो चुका है लॉकडाउन, जो कि सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। एमपी के सभी शहरों में वीकेंड लॉकडाउन अब लागू हो चुका है, क्योंकि घड़ी में 6 बज चुके हैं शाम के। वहीं बात करें बैतूल, रतलाम, बड़वानी, तो यहां पर 19 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। खरगोन, कटनी में 17 अप्रैल तक। छिंदवाड़ा में 8 अप्रैल से 7 दिन का लॉकडाउन है। वहीं भोपाल के कोलार, शाहपुरा इलाके में 9 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़ा है, क्योंकि बहुत ही तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीज इन इलाकों में मिल रहे हैं। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कलेक्टर्स ने अपने अपने जिलों में फैसले लिए हैं कि लॉकडाउन की मियाद क्या होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के सभी शहरों में वीकेंड लॉकडाउन यहां पर लगा दिया गया है। लेकिन जिन जिलों में हालात ज्यादा खराब हैं, कलेक्टर्स ने वहां पर अपने हिसाब से फैसला लिया है। जैसे कि बैतूल, रतलाम, बड़वानी में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं बात करें खरगोन, कटनी की, तो यहां पर 17 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं छिंदवाड़ा में 8 अप्रैल से 7 दिन का लॉकडाउन रहेगा। राजधानी भोपाल में कोलार और शाहपुरा इलाके में 9 दिन का लॉकडाउन लागू कर दिया है। इन दोनों क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। राजधानी भोपाल में तो 60 घंटे तक एमपी पूरा लॉक रहेगा। सभी शहर सोमवार 6 बजे अनलॉक होंगे। तो एमपी में वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है और प्रशासन की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। पुलिस प्रशासन की लॉकडाउन का पालन करवाने की, सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाने के निर्देश सरकार की तरफ से हैं। जो भी लापरवाही करेगा, नियम तोड़ेगा, कार्रवाई की जाए, ये आदेश हैं सीएम शिवराज के, सरकार के। तो देखिए, लॉकडाउन को लेकर कई जगह जाम के हालात बन रहे हैं। बाजारों में हमें भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि 2 दिन का ये लॉकडाउन रहेगा, तो लोग जरूरी सामान लेने के लिए बाजारों में निकल रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन लागू हो चुका है, क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर बाजारों में लोगों की भीड़ हमें दिखाई दे रही है। तो चलिए, अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजधानी भोपाल से, जबलपुर से, इंदौर से और छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ हालात है वहां पर, मार्केट के क्या कुछ हालात हैं। सबसे पहले उस जगह का रुख करना चाहूंगा एमपी की, जहां पर सबसे ज्यादा हालात खराब हैं, मतलब इंदौर। अखिलेश सेन वहां पर मौजूद है। अखिलेश, शाम के 6 बज चुके हैं, लॉकडाउन की मियाद यहां पर शुरू हो चुकी है, समय शुरू हो चुका है, क्योंकि 6 बज चुके हैं। क्या कुछ हालात मार्केट के आप देख रहे हैं? तस्वीरें दिखाएं हमें। बिल्कुल सुमित, जो 60 घंटे का लॉकडाउन है उसको प्रभावी ढंग से करने के लिए जो नगर निगम की टीम है वो सड़कों पर उतर चुकी है। और फिलहाल मैं राजवाड़ा पर मौजूद हूँ, जो आपको तस्वीरें दिखाऊंगा सुमित कि ये वो राजवाड़ा है जो अभी आधे घंटे पहले यहाँ पर रश था, लेकिन अब की स्थिति अगर देखी जाए तो यहाँ पर कुछ एक लोग ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो जिला प्रशासन की टीम है, नगर निगम की टीम है, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से गुजरी है और उन्होंने लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से करवाने के लिए यहाँ पर अपील की थी। और उसके बाद जो लोग थे उन्होंने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कर लिए हैं और उसके बाद धीरे धीरे लगातार जो प्रतिष्ठान है वो बंद होना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी और 2 दिन का जो लॉकडाउन लगाया था, उस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार निगाह बनाए हुए थे। आज भी जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई थी, कलेक्टर मनीष सिंह ने जो बैठक ली थी और उसमें साफ तौर पर कहा था कि कुछ एक जो ज़रूरी सामानों की जो दुकानें हैं सिर्फ वही खुली रहेगी, बाकी जो पूरा शहर है उसको पूरी टोटल लॉकडाउन कर दिया जाएगा। तो जिस प्रकार जैसे ही 6 बजे उसके बाद जो जिला प्रशासन की नगर निगम की टीम है वो सड़कों पर निकली और जो लोग हैं, जो व्यवसायिक जिनके प्रतिष्ठान हैं, उनको बंद करवाने की कवायद यहाँ पर शुरू हो गई थी और उसके बाद लगातार जो दुकानें हैं वो भी यहाँ पर बंद होना शुरू हो गई है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से इंदौर में सबसे अधिक कोरोना का संक्रमण का साया है, लगातार
यहाँ पर मरीज सामने आ रहे हैं और पिछले एक हफ्ते से 800 से ऊपर यहाँ पर इंदौर में मरीज देखने को मिल रहे हैं। तो उसमें कहा जा सकता है कहीं ना कहीं पर जो चिंता का विषय है प्रशासन के माथे पर, वो कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें दिखाई देती है और उसी को लेकर लगातार यहाँ पर बैठकों का दौर है। जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो खुद इंदौर के ऊपर नजरें जमाए हुए हैं। हालांकि जिस प्रकार से जो मरीज आ रहे हैं उसको लेकर लगातार जो लोगों उनको जागरूक किया जा रहा है, रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। अभी भी कुछ देर पहले यहाँ पर जो मास्क को लेकर चालानी कार्रवाई भी यहाँ पर की गई है। तो कुछ लोगों के चालानी कार्रवाई में जो तस्वीर आपके जरिए देख पा रहा हूँ, दुकानें तो बंद हो रही हैं लेकिन लोगों की भीड़ है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। जरा लोगों से रिएक्शन लीजिए कि आपको पता नहीं है कि लॉकडाउन लग गया है। लीजिए रिएक्शन। बिल्कुल दीपक, मैं आपको रिएक्शन लेकर दिखाता हूँ। कुछ एक लोग हैं जिनसे बात करते हैं। जो लोग हैं वो अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्यों भाई साहब, आपको पता है कि लॉकडाउन लग गया है? जी भाई साहब। फिर अभी तक आप यहीं पे खड़े हुए हैं? मैं नगर निगम से हूँ और कर्मचारी हूँ। आप कलाकार इंसान है। हम आपको पता है लॉकडाउन लग गया 6 बजे प्रभावी ढंग से क्या ना, फिर आप अभी तक यहीं पर हो? बस यही रहना घर। भाई साहब हिसाब पैसे तो दें, इनकी मजदूरी दी कि नहीं दे। भाई साहब आपको पता है? हाँ तो चलिए ठीक है अखिलेश, मैं लौटूंगा आपके पास। छिंदवाड़ा का हम रुख कर लेते हैं जहां पर जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौतें हुई हैं वो चिंता का विषय है। अमित द्विवेदी वहां पर मौजूद हैं। अमित, कल से यहां पर 7 दिन का लॉकडाउन लग गया है, क्या कुछ हालात छिंदवाड़ा के देख रहे हैं आप अभी? सुमित, छिंदवाड़ा में कल जो है 7 दिन का लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया है। कल से छिंदवाड़ा में 7 दिन का लॉकडाउन लग गया है जो कि चलेगा 16 अप्रैल तक की सुबह 6 बजे। छिंदवाड़ा के हालात बेहद चिंताजनक है। छिंदवाड़ा महाराष्ट्र से लगे होने के कारण यहाँ पर लगातार तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। ये संक्रमण जो है शहरी क्षेत्रों से अब ग्रामीण क्षेत्रों में चला गया है। रोजाना यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से लगातार पेशेंटों की संख्या लगातार ज्यादा से ज्यादा आती जा रही है। कल ही जिला प्रशासन ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। 10 तारीख से किल कोरोना अभियान गली गली गांव गांव पर किया जाएगा, जहां पर सर्वे किए जाएंगे, जो पेशेंट्स हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि आज पहला दिन छिंदवाड़ा में लॉकडाउन का है। लॉकडाउन जो है काफी हद तक जो है छिंदवाड़ा अच्छी तरह से लॉकडाउन हमें दिखाई दे रहा है। पूरी सड़कें सूनी हमें दिखाई दे रही हैं। एक तरह से डर का भी माहौल है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। जो लोग निकल रहे हैं वो अत्यावश्यक सेवाओं के लिए निकल रहे हैं, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, दवाइयां हो या फिर टीकाकरण के लिए कुछ लोग निकल रहे हैं, क्योंकि टीकाकरण को इससे दूर रखा गया है। टीकाकरण के लिए लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन हो, एसडीएम और जिला पंचायत सीओ जिला अस्पताल पे नजर बनाए हुए हैं। लगातार वो जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा पे मरीजों की मौत जो है वो हुई है। लगभग 130 मरीज जो है छिंदवाड़ा में बीते 8 दिनों में उनकी मौत हुई, जिनका कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। और एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि छिंदवाड़ा में गेहूं उपार्जन का कार्य जारी है। गेहूं उपार्जन केंद्रों में भी किसानों की बड़ी संख्या में भीड़ आ रही है, जो चिंताजनक है। जी सुमित जी। ठीक है, तो छिंदवाड़ा की तस्वीरें आपने देखी। यहाँ पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग घरों से अपने बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि कल से यहाँ पर लॉकडाउन लागू हो गया है 7 दिन का। जबलपुर का रुख कर लेते हैं, अमित सोनी वहाँ पर मौजूद है। अमित, 6 बज चुके हैं, लॉकडाउन शुरू हो चुका है, क्या कुछ हालात संस्कार धानी के? जी हाँ सुमित, 6 बजते ही जो है लॉकडाउन लग गया है। ये 60 घंटे का ये जो पूरा लॉकडाउन है, 60 घंटे का ये पूरा रहने वाला है। हाल ही में कलेक्टर जबलपुर ने एक संशोधित आदेश किया है। उसने एक आदेश दिया है कि शुक्रवार और शनिवार के साथ साथ रोज़ जो है 10 बजे रात में जो है लॉकडाउन लग जाया करेगा। रोज़ रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का ये लॉकडाउन रहेगा। ये प्रतिदिन रहेगा, शुक्रवार और शनिवार तो रहेगा ही रहेगा। ये जबलपुर का एक मुख्य चौराहा है, सुमित दिखाता हूँ आपको कि ये मुख्य एक चौराहा है जहाँ पे 6 बजते ही जहाँ पे दुकानें जो हैं बंद हो गई। लगभग बोल सकते हैं कि तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हो चुकी है। साथ ही आप जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं फंसे थे ट्रैफिक में, वो अब अपने घर के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। संभवतः थोड़ा सा यहाँ पे पर जिला प्रशासन के द्वारा ढील दिया गया है कि आज क्योंकि पहला दिन है लॉकडाउन का और आज से ठीक 60 घंटे बाद जो लोग हैं वो घर के बाहर निकलेंगे, तो उसको देखते हुए किसको कह सकते हैं कि लगभग 30 मिनट का वॉकओवर दिया गया है कि 30 मिनट के अंदर जो है पब्लिक जो है वो अपने अपने घरों पर पहुंच जाए। उसके बाद
जो है यहाँ पे देखेंगे कि पुलिस की यहाँ पे कड़ाई देखने को मिलेगी। संभवतः 7 से 8 बजे का जब समय शुरू होगा उसके बाद से पुलिस ने जिस तरीके से अपना रोड मैप तैयार करके रखा है कि किस तरह से वो पेट्रोलिंग करेंगे, किस तरह से जो आने जाने वाले लोग हैं उसको वो समझाइश दी जाएगी। यहाँ पे पुलिस भी हम देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से जब से ही लगातार जबलपुर में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही, तो पुलिस और प्रशासन की भी लगातार यहाँ कड़ाई देखने को मिल रही है। पुलिस जो है वो लोगों को जेल भेजने तक में ही नहीं हिचकिचा रही है। लोगों को एक तरह समझाइश दी जाती है, दूसरी तरफ जो लोग नहीं मानते हैं उनको बाकायदा जो अस्थायी जेल बने हैं उनको भेजा जा रहा है। लगभग रोज जो है बिल्कुल अमित, आप तस्वीरें तो ये दिखा रहे हैं कि दुकानें बंद हो रही हैं, लेकिन लॉकडाउन जैसा माहौल नजर नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है लोग अपने घरों से अब घरों की तरफ रुख कर रहे होंगे। भीड़ हमें देखने को मिल रही है सड़कों पर। अमित जी हाँ सुमित, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जी हाँ सुमित, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि 60 घंटे का ये लॉकडाउन है, अब सीधा सोमवार के दिन ये लॉकडाउन खुलेगा। तो कुछ लोग हैं जो शॉपिंग करने के लिए निकले थे, जो कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए निकले थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से देर हो गई है उनको। तो ये लोग हैं जो अपने घर के तरफ जाते यहाँ दिखाई दे रहे हैं। संभवतः जैसा मैंने पहले भी कहा है कि कुछ एक मतलब बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे बाद जो है यहाँ पे लॉकडाउन की कड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि जबलपुर की जो जनता है उसको पहले ही बता दिया गया था कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी। ठीक है अमित, बने रहिए आप हमारे साथ। यहाँ पर जबलपुर में हमने देखा दुकानें तो बंद हो रही हैं, लेकिन लोग हैं अब घरों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं और तकरीबन 1 घंटे बाद हमें दिखाई देगी प्रशासन की कड़ाई और सड़कें जो अभी दिखाई दे रही हैं गुलजार है वो सूनी हो जाएंगी। राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में कोरोना का दूसरा हॉटस्पॉट बना हुआ है। आकर्ष, क्या कुछ हालात राजधानी भोपाल के प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ कड़ाई रहेगी इस लॉकडाउन को लेकर, क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं आप? सुमित, जैसे कि आपने बताया कि करीब 2.5 लाख जनता 9 दिनों के लिए लॉकडाउन में रहेगी और 2 दिनों के लिए जो वीकेंड लॉकडाउन है उसमें 30 लाख जनता रहेगी। और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मैं ये शाहपुरा इलाके में मौजूद है, जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कोलार, शाहपुरा समेत करीब 7 वार्ड हैं जिनको शामिल किया गया है और इसमें करीब 2.5 लाख जनता जो है यहाँ पर रहती है। कारण यही है सुमित कि यहाँ पर यदि बात करें बीते 1 सप्ताह की, तो यहाँ पे करीब 1800 जो लोग हैं पॉजिटिव आए थे। यही कारण है कि कलेक्टर अविनाश लवानिया ने फैसला लिया कि 9 दिनों के लिए यहाँ पर लॉकडाउन लगाया जाए। और यही कारण है कि आप सख्ती देख सकते हैं। हालांकि अभी जो वाहन है उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन बैरिकेडिंग पूरी तरीके से कर दी गई है। अतिआवश्यक सेवाओं में जो लोग हैं वो निकल सकते हैं। उसके बाद जो टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है कोरोना को लेकर, वो लोग भी निकल सकते हैं। और इसमें पूरी तरीके से जो सब्जी, फल और दूध जो विक्रेता हैं वो जरूर उनको छूट दी गई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं उनको जरूर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं समेत तस्वीरों में ही आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। कलेक्टर अविनाश लवानिया हो या फिर डीआईजी इरशाद वली हो या नगर निगम कमिश्नर बीएस चौधरी हो, तमाम जो है सड़कों पर उतर गए और अपनी अपनी तरीके से निगरानी रख रहे हैं कि किस तरीके से ये लॉकडाउन को सफल बनाना है, जिससे जो संक्रमण की चेन है उसे तोड़ा जा सके। सुमित, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रैफिक जाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग हैं अब घरों की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि 6 बज चुके हैं। लॉकडाउन यहाँ पर लागू हो चुका है राजधानी भोपाल में भी। प्रहलाद का रुख कर लेते हैं ग्वालियर का। क्या कुछ हालात ग्वालियर में देख रहे हैं प्रहलाद, क्योंकि 6 बज चुके हैं, लॉकडाउन लग गया है, क्या कुछ मार्केट के हाल? हाँ बिल्कुल सुमित, 6 से ज़्यादा समय हो चुका है, 6:15 बजने वाले हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये शहर के हृदय स्थल महाराजबाड़े की है और चूंकि लॉकडाउन लग चुका है इसलिए अब लोग घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, लेकिन बहुत तेज़ी नहीं दिख रही है उसमें, क्योंकि पुलिस अभी हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही। जिस मुस्तैदी के साथ लोगों को घर वापस भेजा जाना चाहिए था वो मुस्तैदी हमको नहीं दिखाई दे रही। सामने देख सकते हैं दुकानें सजी हुई हैं, अभी भी लोग फुटपाथ पर बैठे हुए हैं। और ये जो सामने का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता जाता है सीधा माधवगंज के लिए जाता है। यहाँ पर लंबी भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी लोगों की, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चला कि लॉकडाउन 6 बजे से लगने वाला है, वैसे ही लोग घरों से निकल पड़े और ख़रीदारी के लिए उमड़ पड़े। आप देख रहे हैं तस्वीरों में अभी भी खरीदारी चल रही है। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी तक वो लोग यहाँ मौजूद क्यों हैं। लॉकडाउन लग गया, घर क्यों नहीं जा रहे? जा रहे पापा, गाड़ी उठाने गए पापा। अच्छा, खरीदारी कर ली? और देखिए यहाँ पर आप एक बड़ी लापरवाही देखिए, बाबा मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा रहे सर।
लॉकडाउन लग गया, आप तो घर चले जाओ। हाँ सर, तो ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके ठीक है से प्रहलाद, बाजार में लोगों का तो अपनी घरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं उनकी लापरवाही थोड़ी सी हम कह सकते हैं, क्योंकि 6 से ज्यादा बज चुके हैं, 6:16 यहाँ पर घड़ी में समय हो रहा है, लेकिन दुकानें अभी भी खुली हुई हैं ग्वालियर में। प्रहलाद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुमित, दुकानें अभी भी खुली हुई है प्रहलाद, मैं यही आपसे कह रहा हूँ। सुन पा रहे हैं? जी, मेरी आवाज, आपकी आवाज आ रही है प्रहलाद, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे। बिल्कुल सुमित, ये यही बात है कि एक बड़ा सवाल है, लॉकडाउन लग चुका है, बावजूद इसके दुकानें खुली हुई हैं, दुकानदार हैं कि जाने को तैयार नहीं हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। फुटपाथ पर बाजार जमा हुआ है, हम बात करते हैं। भैया, लॉकडाउन लग चुका है, दुकानें क्यों लगा रखी है? बंद कर रहे हैं, जा रहे हैं सर, जा रहे हैं। अभी टाइम तो बहुत ज्यादा हो चुका है, बस 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तमाम दलीलें दे रहे हैं दुकानदार, लेकिन आपको बता दें सुमित कि जिस तरीके से ग्वालियर में हालात बने हुए हैं, ग्वालियर में भी कोरोना के जो संक्रमित मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 300 मामले अभी आए थे और अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। बिल्कुल प्रहलाद, सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं, लोग हैं कि घरों की तरफ रुख कर रहे हैं, दुकानदार हैं अपनी दुकानें बंद करके वो भी घर ही जाएंगे। रीवा का रुख कर लेते हैं, अंचल हमारे साथ मौजूद है। अंचल, क्या कुछ हालात रीवा के देख रहे हैं? 6 से ज्यादा बज चुके हैं, 6:17 घड़ी में समय हो रहा है, क्या कुछ हालात रीवा के शहर के मार्केट के? जी सुमित, देखिए मैं बिल्कुल आपको बताऊं, जो पुलिस की टीम है वो अब बाजार में उतर चुकी है। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो रीवा का सबसे व्यस्त चौराहा कहलाता है, सबसे व्यस्त एरिया है शिल्पी प्लाजा मार्केट, और यहाँ पर ही मेन बाजार है रीवा शहर का। आप देख सकते हैं बाजार में जो दुकानें हैं वो बंद हो गई हैं, लेकिन इक्का दुक्का दुकानें अभी भी खुली हुई हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ग्राहक बैठे हुए थे। और जैसे ही लोगों को 2 दिन के लॉकडाउन होने की सूचना मिली थी, उसके बाद से ही लोगों ने सामान इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया था। इस लिहाज से अगर हम बात करें तो आज का दिन जो पूरा रहा मार्केट में वो बहुत भीड़ वाला रहा। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ देखी गई। अभी थोड़ी देर पहले ही जाम से मुक्त हुआ है रीवा शहर, क्योंकि एकदम से लोग 6 बजे बजते ही घर की ओर जा रहे थे, और पूरा जो दिनचर्या का सामान है, रोजमर्रा की उपयोग की चीजें हैं, दवाई हैं, फल है, सब्जियां हैं या दूध है, कुछ भी लोग चाह रहे हैं कि उसको 2 दिन के लिए स्टोर कर लिया जाए। सुमित, यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मैं आपको बताऊं, लगातार जिला प्रशासन और कलेक्टर द्वारा लोगों से ये अपील की जा रही थी कि कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से रीवा में बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। लेकिन लोगों ने इसमें लापरवाही बरती, और यही वजह है कि हर दिन लगभग 50 से 60 से 80 तक प्रतिदिन यहाँ पर संक्रमित मरीज ठीक है, मिले। तो हम शहरों में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के शहरों में देख रहे हैं, यहाँ पर दुकानें तो सभी की बंद हो रही हैं, और जो है लोग भी अपने घरों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो थोड़ा समय यहाँ पर लगेगा जब लॉकडाउन पूरी तरीके से प्रभावी रूप से यहाँ पर लागू होगा, उसका असर हमें देखने को मिलेगा। हालांकि लागू तो हो चुका है, लेकिन उसका असर हमें थोड़े समय बाद दिखाई देगा, क्योंकि लोग हैं अपनी घरों की तरफ अब जा रहे हैं, और दुकानदार हैं, दुकान भी अपनी बंद कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है लोगों से अपील करने के लिए कि अपनी दुकान बंद कीजिए, और लोगों से कह रहा है कि अपने घरों पर रहिए, क्योंकि लॉकडाउन का समय शुरू हो चुका है। एमपी में 60 घंटे तक लॉकडाउन लागू हो चुका है, जो कि 60 घंटे तक रहेगा। सोमवार सुबह 6 बजे ही लॉकडाउन ये खत्म होगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कहां कब तक लॉकडाउन रहेगा वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता रहे हैं। सभी शहरी इलाकों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है। भोपाल के कोलार शाहपुरा क्षेत्र में शुक्रवार शाम से 9 दिन का कोरोना कर्फ्यू है। बैतूल में शुक्रवार शाम से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। रतलाम में शुक्रवार शाम 6 बजे से 9 दिन का लॉकडाउन रहेगा। बड़वानी जिले में शुक्रवार शाम 6 बजे से 19 अप्रैल का लॉकडाउन रहेगा। वहीं खरगोन और कटनी में 17 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। छिंदवाड़ा में लॉकडाउन लग चुका है। 8 अप्रैल से 7 दिन का ये लॉकडाउन लागू रहेगा। छिंदवाड़ा में क्या कुछ छूट रहेगी लॉकडाउन में वो भी आपको हम बताते हैं। दूसरे राज्यों से माल और सेवाओं का आवागमन चालू रहेगा। मेडिकल स्टोर, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम चालू रहेंगे।
राशन दुकानें, दूध और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। उद्योग धंधे खुले रहेंगे। लोग आईडी कार्ड दिखाकर ऑफिस जा सकेंगे। वैक्सीनेशन के लिए लोगों का आवागमन चालू रहेगा। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी निकल सकेंगे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आवाजाही चालू रहेगी। परीक्षा के लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स निकल सकेंगे बाहर। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सेवाएं चालू रहेंगी।